उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के निर्वाचन का प्रथम चरण 4 तारीख को है। मतदान 4 तारीख को है। उसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया, यानी एक अध्याय प्रचार का समाप्त हो गया। अब दूसरे चरण के लिए प्रचार जारी रहेगा, जिसका मतदान 11 मई को है। लेकिन इस पूरे प्रचार अभियान में एक मुद्दा केंद्रीय मुद्दे के तौर पर सामने रहा, और वो मुद्दा था अपराध पर लगाम, माफिया पर लगाम, दहशतगर्द और आतंक फैलाने वाले तत्वों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश। सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमा है इस प्रचार अभियान में। योगी आदित्यनाथ ने एक दिन में 4-4 सभाएं की, और उनकी हर सभा का लबोलबाब मूल स्वर यही रहा। आज भी वो प्रयागराज में थे। अतीक और अशरफ की हत्या के 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज प्रयागराज में थे इसी प्रचार के लिए। वहां भी उन्होंने कहा कि जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामचरितमानस की 2 पंक्तियां उद्धृत की कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अतीक का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बता दिया कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, और भर दिया। योगी ने कहा कि प्रयाग की पुण्य भूमि को पाप से अपवित्र करने की कोशिश की गई, तो प्रकृति ने हिसाब बराबर कर दिया। समझने वाले समझ गए योगी क्या कहना चाहते हैं, और यही बात वो हर जगह कह रहे हैं। झांसी हो, बनारस हो, मऊ हो, बस्ती हो, आजमगढ़ हो, जहां भी योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, उनका मूल स्वर यही है। बाकी कांग्रेस का प्रचार अभियान ना के बराबर, और बसपा का तो बिल्कुल नहीं, मानकर चलिए। छुटपुट स्थानीय स्तर पर कुछ थोड़ा बहुत हो रहा हो तो अलग बात है, वरना ज्यादा प्रचार नहीं। चूंकि बहन जी ने मना ही कर दिया था कि हम नहीं निकलेंगे, मायावती जी ने। अब रह जाती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुख्य लड़ाई सपा और भाजपा में, भाजपा और सपा में। लेकिन अखिलेश यादव इस प्रचार के युद्ध में बहुत देर से उतरे हैं। भाजपा बहुत पहले से उतरी, और फिर भाजपा के पास सभाएं करने वाले चेहरे ज्यादा हैं योगी आदित्यनाथ के अलावा भी। स्वतंत्र देव हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश जी लखनऊ मेट्रो में उन्होंने थोड़ा प्रचार किया, फिर आज वो सहारनपुर में एक रोड शो उन्होंने किया। तो पहले चरण का प्रचार समाप्त होते होते यही 2 प्रचार अभियान है अखिलेश यादव के। समाजवादी पार्टी के सवाल उठा रही है कि भाई कानून व्यवस्था है कहां उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मेरे राज में कोई बदमाश, कोई अपराधी सीना तान कर नहीं घूम सकता, बटन खोल कर नहीं घूम सकता कोई अपराधी। शरीफ को छेड़ेंगे नहीं और गुंडे को छोड़ेंगे नहीं, ये नया नारा दिया योगी बाबा ने। और समाजवादी पार्टी कह रही कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। जनता मतदान इसी पर करेगी क्या 4 तारीख को, ये बड़ा सवाल है। और माहौल बताता है कि जनता मतदान इसी पर करेगी। आप कहीं चले जाइए, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, यही चर्चा होते आपको मिलेगी। अतीक, अशरफ, मुख्तार, अफजाल, अपराधियों से के खिलाफ जो एक अभियान चला है प्रशासन और न्यायपालिका के इस स्तर पर, वो उत्तर प्रदेश के गली गली में चर्चा का विषय है।
पहले चरण का मतदान प्रचार समाप्त हो गया, 4 को वोट है, फिर 11 को वोट है दूसरे चरण का। मेरा एक प्रश्न ये आप सपा से भी और भाजपा से भी पूछूंगा, यही आपसे शुरुआत करता हूं। 2 चीजें, निकाय चुनाव का मूल मुद्दा जनता के मन में क्या होगा, आपको क्या समझ में आया प्रचार में, एक। दूसरी बात, अगर निकाय चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में गया, ये इसमें परेशान मत होइएगा, भाजपा से ये पूछूंगा अगर सपा के पक्ष में गया, इसलिए अगर भाजपा के पक्ष में गया तो आप समाजवादी पार्टी की दृष्टि से उसका मैसेज क्या होगा, उसका कारण क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा? पांडे जी, अब आपने एक पार्ट बताइए, दूसरा पार्ट होता है अगर ये परिणाम आपके विरुद्ध गए, यानी समाजवादी पार्टी नहीं जीती, तो इसका संदेश क्या होगा? इसका मतलब क्या ये माना जाएगा भाजपा की व्यवस्था अच्छी है, इसके शासन से जनता खुश है, और दूसरा इसके जो मेयर थे उनसे उनके कामकाज से खुश है, ये अर्थ निकाला है? वो उन्हें बदले नहीं बदले वो आपका विषय नहीं मित्र। मैं पूछ रहा हूं अगर परिणाम आए तो आप, कीर्ति बाबू एक मिनट भाई, हमारी बहस और दूसरे की बहस में कुछ अंतर नहीं है तो प्रभु, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं अगर मैं हमेशा एसएन सिंह आपके पास आ रहा हूं और आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, अगर सपा जीती तो आप इसका क्या अर्थ निकालेंगे? गोलमोल मत करिएगा, सपा के तरीके से सीधा सपाट जवाब दीजिएगा। अभी तो दोनों संभावना खुल कर चलेंगी, अभी तो परिणाम आए नहीं। जब 22 का विधानसभा चुनाव था ना, तब भी मैं ये पूछता था कि भाई अगर भाजपा रिपीट हो गई तो क्या करेंगे, अगर सपा आ गई तो क्या अर्थ निकालेंगे? तब भी गोलमोल बात। अरे जनादेश का कोई तो व्याख्या होगी कि नहीं होगी? अगर सब खराब है तो जनता रिपीट कैसे कर सकती है फिर? और सब अच्छा है तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। एसएन सिंह, वही प्रश्न मेरा, जैसे पांडे जी ने बताया कि नाली, बिजली, खड़ंजा, पानी की निकासी, ये सब मसले हैं। मेरी बुद्धि कहती है ये सब मसले होंगे, लेकिन इन सब मसलों के ऊपर एक मसला छा गया, और वो छा गया, व्यक्तियों के नाम लो तो अतीक, अशरफ, मुख्तार, और मुद्दे का नाम लो तो माफिया उन्मूलन कार्यक्रम, जैसे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम था। मैं ऐसा मानता हूं। आप भाजपा से मेरा प्रश्न, अगर इसके परिणाम आपके विपरीत गए तो उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा, ये बताइए। मैं ऐसा मानता हूं कि सारे नाली, बिजली, खड़ंजा, स्कूल, अस्पताल, तहसील सब जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन किसी भी आदमी से पूछो कि बाबू तुम्हारी जिंदगी ज्यादा जरूरी है कि खड़ंजा, तो वो कहे भैया जिंदगी। इसलिए मैं कहता हूं कानून व्यवस्था सारे मुद्दों पर हावी हो जाती है। जिसका पेट खाली है वो भी आग में तो नहीं कूदना चाहता ना, वो दंगा नहीं चाहता, वो अपराध नहीं चाहता, वो किसी गुड्डू बमबाज के झोले से बम फेंके सड़क पर, ऐसा दृश्य नहीं चाहता। वो चाहता जितने बमबाज हैं सब अपनी गति को प्राप्त हों। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में मेरे ख्याल से मीडिया की नजरों से भी बहुत ठीक से नहीं आई, पता ही नहीं लगा कहाँ चुनाव लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, क्या कर रही है, कहाँ नकुल दुबे हैं, कहाँ खाबड़ी है, कहाँ है, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, एक बात मैं जरूर कह दूं ताकि तथ्य स्पष्ट रहे। सुधा जी पिछले काफ़ी दिनों से हमारे साथ इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाई, यूट्यूब पर जाके देखेंगी तो मुझे ब्रजभूषण पर भी वैसे बोलते पाएंगी। मैं कांग्रेस नहीं हूं, न भाजपा हूं, न बसपा हूं, न सपा। मेरे से एक सेकंड सुधा, नहीं मेरे से तो फर्क नहीं, ये नेताओं को डर होगा। ना 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 ना, मैंने कल भी यही बात कही थी, ये डर नेताओं को होगा, अमिताभ अग्निहोत्री को नहीं। ठीक, जाके यूट्यूब देखिएगा मैंने क्या कहा, एक बाकी भाजपा जवाब देगी। ठीक, इसलिए ये जब टिप्पणी करिए तो बहुत सोच समझ कर करिए। ठीक ठीक है, अभी रुकना होगा सुधा जी। आपने मेरे से बात कही इसलिए मैंने उसका उत्तर दिया उसी तेवर में, वो बहुत जरूरी था ताकि शब्द इतिहास में दर्ज हो जाए। ठीक, बहुत जरूरी है भाई शब्द दर्ज होना, वो दूसरे लोग होंगे।
जो गुडी गुडी करके निकल जाते होंगे। मैं कभी गुडी गुडी करके नहीं निकलता, मैं तो बीच चौराहे पर खूंटा गाड़ता हूं, गली में जाते ही नहीं। खैर, मोहम्मद तकी साहब, बिजली माफ पानी हाफ नारा दिया था आपने, पहले राउंड का प्रचार समाप्त हो गया, 4 को वोटिंग है, एक दिन बीच में, अगले दिन वोटिंग है। क्या स्थिति है, आपका आकलन क्या कह रहा भैया? चुनाव लड़ो, अच्छे से लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईडी पे भी निगाह बनाए रखो। वो 4 सीट का लफड़ा रोज चल रहा है, पता नहीं कब कौन कहां अंदर चला जाए, ये भी मसला बड़ा खराब है। एक समय था जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मैं ऐसी लैला हूं जिसके सब दीवाने हैं। क्या उन्होंने कहा? मैं ऐसी लैला हूं जिसके सब दीवाने हैं। अब जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है, वो बीजेपी को ऐसी लैला बता रहे जिसके सब दीवाने। वो कह रहे सपा, बसपा, कांग्रेस सब भाजपा के साथ हैं। ये तो गजबे हो गया। जो बेसिक ठीक है सिंह साहब, अभी रुकिए। जो बेसिक मुद्दे हैं ये स्थानीय निकाय के, जो सब जगह स्थानीय निकाय के होते हैं बेसिक मुद्दे, उनके अलावा इधर पिछले महीने 2 महीने के भीतर जो घटनाक्रम प्रदेश में हुआ, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया, एक पब्लिक डिस्कोर्स शुरू हुआ, एक जन विमर्श शुरू हो गया, हंगामा भी हुआ। क्या सपा को ऐसा लगता है कि वो मुद्दा भी इस बार प्रिवेल करेगा? क्योंकि लोगों ने वो दंश बहुत लंबे अरसे तक झेला जहां अपराधियों ने समानांतर सरकारें और समानांतर व्यवस्था बना ली थी। सुधा जी, यही प्रश्न आपसे कि ये जो एक संकट था उत्तर प्रदेश का, कोई कहीं सिनेमा बनता था जिला गाजियाबाद, कहीं जिला आजमगढ़, कहीं जिला अलीगढ़ है, और गोली बंदूक दे दनादन, ये जो इस तरह का मसला, इधर जो कुछ घटनाएं घटी जिन पर देश भर में चर्चा पर चर्चा विमर्श शुरू हुआ, क्या आप कांग्रेस को लगता है कि इस चुनाव में, चुनाव कोई भी हो, जनता को जब भी पहला अवसर मिलता है अपना मत व्यक्त करने का, तो वो व्यक्त करती है लगभग हर मुद्दे पर। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो मुद्दा इस बार इस चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा होगा, प्राइमरी इशू होगा? जो आपने बेसिक इश्यूज बताए, जो हर पूरे देश में जो जहां भी ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, वो जो स्थानीय निकाय के काम है वो मुद्दे होने चाहिए और होते भी हैं एक सीमा तक। लेकिन हर समय का एक विशेष मुद्दा होता है जो जन विमर्श का मुद्दा होता है। गांव, शहर, गली, खेत, खलियान, सब जगह उसकी चर्चा होती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा है वो अतीक है, वो अशरफ है, वो गुड्डू बमबाज है, वो मुख्तार है, वो अफजाल है, ठीक। और अभी ये इससे निपटेंगे, 13 को परिणाम आ जाएगा, उसके बाद तब तक आ जाएगा वायनाड और गाजीपुर का बाई इलेक्शन, है ना। तो ये मुद्दा आप समाजवादी पार्टी को कैसे दिख रहा है, एक। और दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल ये कि ब्रजभूषण पर के खिलाफ जो FIR हुए 2, एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण और दूसरा और यौन शोषण का, जो 2 FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज की, और ब्रजभूषण के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, उस पर समाजवादी पार्टी का कोई बहुत दो टूक रुख सामने नहीं आया। समाजवादी पार्टी का उस पर क्या चिंतन है? ये 2 प्रश्न है। ये बात रिकॉर्ड में रहे ताकि 13 तारीख को बात करने में सहूलियत और सुविधा रहे हम लोगों को। कीर्ति भाई कह रहे हैं कि हमने टैक्स कम करने की बात कही, ठीक, और नाली खड़ंजा सब व्यवस्थित करने की बात कही। स्वाभाविक है, टैक्स कम तो सबको अच्छा लगता है। केजरीवाल इसका उदाहरण है। क्या टैक्स कम करके वो 2 राज्य जीत लिए? तो इसका मतलब, और ये तो हर आदमी को समझ में आता, वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, कि कम होगा तो फायदा हो जाएगा, टैक्स घट जाएगा। सपा अगर कह रही है कि हमने ऐसी बात रखी है, तो फिर इसका स्वाभाविक परिणाम ये आना चाहिए 13 तारीख को कि सपा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत सब में जीतनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो बुड़बक कोई नहीं है कि जो कहे टैक्स ज्यादा होना चाहिए। ऐसी तो जनता कोई है नहीं। जनता में 100 में 100 लोग आपको वोट देंगे। फिर तो यहां पर टिकिएगा। बस मेरा निवेदन इतना है कि 13 को जब परिणाम आए तो यहां पर टिकना होगा हमको। 13 बहुत दूर नहीं। अगर आपने जनता के हित की बात कही है और भाजपा जनता के खिलाफ काम कर रही है तो भाजपा को बाहर कर देंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है।
लोगों ने इंदिरा गांधी को बाहर कर दिया, ये तो भाजपा है, कोई इशू नहीं। ताकि साहब भाई आपकी पार्टी ने तो बिल्कुल गजबे कर दिया, आपने कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों को भाजपा के उसमें बैठा दिया, उड़न खटोले में। मतलब आप चाहते हो कि आगे उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नाम पर अकेले आप ही रहें। लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपना रजिस्ट्रेशन हिमालय पे तपस्या करने के लिए नहीं कराते हैं, ठीक, चुनाव लड़ने के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं चुनाव आयोग में, ठीक है ना। नहीं तो गंगा किनारे नहीं रहे जाके राउटी डाल के फिर बीतरागी हो जाएंगे आप, एकदम कहेंगे नहीं देखिए जीत हार से क्या होता है, मसला ये है कि मैं तो जागरण कर रहा हूं। आप जागरण करने निकले तो फिर वैसा बताओ, फिर चुनाव से हटो। अरे पराजय से का दायित्व लेने से जो लोग डरते हैं वही लोग ये कहते हैं कि हम जागरण कर रहे हैं, जीत जाए तो ले लेंगे श्रेय, अन्यथा कहते हैं हम तो जागरण में थे, हम चुनाव में थे ही नहीं। चुनाव होता है, उसमें जय का महत्व है, पराजय का महत्व है। कीर्तिनिधि पांडे जी गलत बात तो नहीं कही। राजनीति में पराजय और जय के अलावा और क्या है बताइए, किस लिए पार्टियां चुनाव लड़ती हैं? पांडे जी आपको आवाज आ रही है? किसी पार्टी के पास पब्लिक का सपोर्ट है या नहीं, ये उसकी जीत हार से पता लगेगा ना। एहसन सिंह जी बात ठीक है ना, अन्यथा तो मुमुक्ष आश्रम में रहो जाके। नहीं, कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, 10 तारीख को वहां वोटिंग है। भाजपा वाले और कांग्रेस वाले कंपटीशन करके मठों में जा रहे हैं। वो क्या है, भाजपा ही तो जाता ही है, कांग्रेसी भी जा रहे हैं, राहुल जी भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। कह रहे बाबा आशीर्वाद दो, सिर पे हाथ रखो, सब वही कर रहे हो ना। और इसमें बुराई भी नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए मठ में, क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे भाई जामा मस्जिद चले जाते थे, मठ में जाने में शर्म है? जामा मस्जिद नहीं जाते थे समर्थन मांगने जब बड़े अब्दुल्ला थे? अजब बात है, इसमें क्या होगी? धर्म धर्म धर्म। राहुल गांधी वहां क्या कर रहे हैं कर्नाटक में? यही तो कर रहे हैं जो भाजपा ही कर रहे हैं, सो राहुल गांधी कर रहे हैं। ये पारसा मत बनिए, झूठा सच्चा मत करिए। जनता है वो सब देखती है कि राहुल गांधी भी उसी मठ में जा रहे हैं जिसमें 15 मिनट पहले अमित शाह होके आए। इसलिए एक ही फुटेज पर खड़े हो दोनों लोग, इसमें बहुत ज्यादा ये मत करिए कि नहीं हम तो दूसरे धरातल के व्यक्ति हैं। नहीं, आप भी उसी धरातल पर है जिसपे दूसरे आपके प्रतिद्वंदी है। कीर्तिनिधि जी एक बात आई कि भाई केवल जीतने से कुछ नहीं होता, लेकिन ना हमको लगता है कि राजनीतिक दल अपना रजिस्ट्रेशन ही चुनाव लड़ने के लिए कराते हैं, अन्यथा तो एनजीओ नहीं खोल लें। ये जन जागरण के लिए तो रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं। चुनाव लड़ते हैं जय पराजय के लिए ना पांडे जी। कीर्तिनिधि पांडे ने एक धर्म पर मुझे थोड़ा सा मिसकोट कर दिया, शायद वो सुन नहीं पाए, वरना योग्य व्यक्ति ऐसा नहीं कहते। जिस की फोटो आ जाए, टीका लगवाते, बाबा के पांव छूते, आरती करते की, वो सब मार्केटिंग कर रहे हैं मेरे लिहाज से, ठीक। मैं तो था नहीं कर्नाटक में, कौन गया मठ में, मैंने कैसे देखा? फोटो जारी हुई ना, वीडियो जारी किया गया ना, मार्केटिंग नहीं है। ये नहीं चलेगा ना 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 ना, ये चल नहीं सकता। ये प्रचार कतई खत्म हो गया बहुत पहले भारत से। सबकी फोटो है भाई, ये फोटो कैसे आ जाती है? मेरी तो पूजा करते समय की फोटो नहीं आती घर में, आप लोगों की कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती है? ये आप जानबूझकर ऐसा काम करते हैं और फिर यहां आके आप देवरा बाबा बनते, ये नहीं चलेगा ना। नो, ईमानदारी रखिए अपने कथन में, अपने आचरण में, तब बात ठीक है। मोहम्मद तकी, कोई राजनीतिक दल ऐसा है क्या जो चुनाव जीतने के लिए मैदान में ना हो? और अगर ऐसा होता तो एनजीओ खोल लेते। आखिर अरविंद केजरीवाल तो एनजीओ छोड़कर ही इधर आए थे, वरना पहले तो एनजीओ को ही काम कर रहे थे। वो जान गए कि एनजीओ में उतना खेल नहीं है, इधर चलो। नहीं, दिल्ली का जितनी जनसंख्या नहीं उससे डबल, ध्यान से सुनिएगा, जितनी दिल्ली की कुल जनसंख्या है उससे डबल मतदाता है इस निकाय के चुनाव में। सुन लीजिए, 4 करोड़ 32 लाख, नोट कर लीजिए कहीं,
देश के तमाम राज्यों में विधानसभा में इतना वोटर नहीं है। कैसे आपने कह दिया छोटा चुनाव है? ये चुनाव इसलिए मुझे प्रिय है ज्यादा निकाय का, हालांकि तकी साहब ने कहते छोटा, लेकिन छोटा नहीं, जितना इसमें वोटर है उतना तो कई राज्यों की जनसंख्या नहीं है, ठीक, इसलिए छोटा नहीं, बहुत बड़ा चुनाव है। खैर मसला ये कि ईवीएम का भी बड़ा लफड़ा है, पर्ची का और ईवीएम का, है ना। ये इकलौता चुनाव है भगवान की दया से जिसमें ईवीएम और पर्ची दोनों से चुनाव होगा, ठीक। निकाय होगा ईवीएम से और नगर पालिका और नगर पंचायत पर्ची से, ठीक। तो भागने का रास्ता भी नहीं बचेगा किसी के पास, नहीं भाई हमको पर्ची सूट नहीं करती, ईवीएम में देख लो, हमको ईवीएम सूट नहीं करता, पर्ची में देख लो। पांडे जी ठीक बात है, लॉजिकल बात है, इसमें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, गली बंद है, इसमें तो गली बंद हो जाएगी। फिर भाई हिंदी में हमारे नंबर कम आते हैं तो अंग्रेजी में दिखाओ, अंग्रेजी में कम आते हैं तो हिंदी में दिखाओ, और दोनों में फेल हो गए तो बाहर जाओ। पिछले चुनाव का रिजल्ट देख लिया भाई, दोनों में फेल हो गए तो बाहर जाओ, और नहीं तो हिंदी में नहीं आए तो अंग्रेजी में दिखाओ, अंग्रेजी में नहीं आए तो हिंदी, ठीक है ना पांडे जी। इंदिरा जी के समय में जनसंघ था और जनसंघ का चुनाव चिन्ह होता था दीपक। उस वक्त नारा चलता था, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। क्या ये नारा बताता है कि कांग्रेस मानती कि मूल काम है सरकार, ठीक ना। आज वो धारा तो नहीं बदल सकती, राजनीतिक दल हैं तो चुनाव जीतने के लिए ही आए हैं ना, नहीं तो संन्यास नहीं ले लिया आदमी। फिर तो मुरारी बापू की तरह कथा कहिए, जन जागरण करिए, अरविंद जी की तरह, जैसे पहले अरविंद जी थे कि एनजीओ चलाते थे, वो चला लीजिए झुग्गी झोपड़ी की सेवा का। ये बात। दूसरी बात मैं कहूं, चुनाव कोई छोटा नहीं होता तकी साहब, कम वोटर होंगे किसी चुनाव में तो भी जितने भी वोटर हैं कम से कम उनके मन की अभिव्यक्ति तो वो चुनाव का परिणाम करता ही है। गांव क्या सोचता है ये तो प्रधानी के चुनाव में तय हो ही जाता है ना, और 15 लाख लोग क्या सोचते हैं ये लोकसभा में तय हो जाता है एवरेज। उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा की है, तो 3.5 लाख क्या सोचते हैं विधानसभा में तय हो जाता है, उतना तो है। स्थानीय निकाय के चुनाव आप देखिए, हम लोगों को दिल्ली में बैठकर शायद उतना ना समझ आए, लेकिन इस बात से मैं पांडे जी की सहमत हूं, केंद्र की सरकार से, क्षमा करिएगा मुझे, मतलब ये कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं, मैं व्यवहारिक पक्ष रख रहा हूं। केंद्र की सरकार से सामान्य व्यक्ति का वास्ता नहीं पड़ता सीधे, परोक्ष रूप से पड़ता है लेकिन सीधे नहीं पड़ता। पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा, उसका कोई नहीं, उसको डिफेंस मिनिस्ट्री में तो पर्ची लेके जाना नहीं, ना संचार मंत्रालय में जाना, ठीक। उसका काम पड़ता है राज्य से, राज्य सरकार से, और राज्य सरकार की राजधानी प्रशासन सचिवालय से भी ज्यादा उसका काम पड़ता है चुंगी से, नगर पालिका से। पांडे जी गलत तो नहीं कहा हो तो टोक देना भैया, क्या? इसलिए यह चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ना भाजपा के कहे से भाजपा को जिताएगी पब्लिक, ना सपा को कहे से सपा को, ना कांग्रेस के कहे से कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी को। जो उसको लगेगा कि मेरी गली के लिए सूटेबल है उसको जिताएगी। इसलिए यह चुनाव बहुत अच्छा चुनाव है। विधानसभा में तो तब भी शहर भर के लिए सूटेबल हो, यहां तो गली का मसला है, गली पर फैसला हो जाएगा मित्र। इससे ज्यादा डाउन टू अर्थ चुनाव क्या है? और एस एन सिंह तो पत्रकार रहे हैं लंबे समय तक। हम ही लोग जब पत्रकार नहीं थे तो हमें, हमारा कोई लेने देना नहीं था, सांसद कौन हो, हम सांसद कभी लेने, कभी मसला ही नहीं रहा, एमएलए से भी नहीं रहा, नगर निगम वाले जरूर रहता था,
ठीक है ना। इसलिए नगर निगम का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, इसको उसी स्पिरिट में लीजिए। आज आप लोग कह रहे हो कि नाली बिजली पानी खड़ंजा, मैं कहता हूं चलो इसी पर टिक जाए सब लोग। मैं भाजपा से भी कहूंगा भाई इसी पर टिक जाओ सब लोग, ठीक। तो फिर तेरा को ये मानने का बड़ा दिल रखिए कि हाँ इसका मतलब नाली बिजली खड़ंजा पार्क नगर निगम के अस्पताल भी हैं बहुत जगह हैं, ये सब चीजों में भाजपा पर लोगों ने भरोसा किया, तब ये मानना तो पड़ेगा ना। नहीं आज ये बोल के तेरा को कौन नहीं वो तो अतीक के चलते जीत गई भाजपा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मुख्तार के चलते भाजपा जीत गई ना, फिर ये नहीं। और अगर सपा जीते बसपा जीते तो भाजपा के लिए भी मैं यही कहूंगा कि भाजपा के दावे व्यर्थ थे, ग्राउंड जीरो पर जनता ने उसको नकार दिया। इसके अलावा और क्या व्याख्या हो सकती? मेरे लिए तो कोई व्याख्या नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव में कुछ अच्छा कर जाए तो ये कहने में क्या संकोच होता है कि भाई आम आदमी पार्टी ने चमत्कार कर दिया? कहने चाहिए। जनादेश का सम्मान इसी को बोलते हैं मित्र, कि उसकी व्याख्या भी ठीक से करो। कहा जाता भाई हम जो भी निर्णय आएगा मानेंगे, नहीं, ना मानने का तो कोई स्कोप ही नहीं संविधान में। भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान तो है नहीं कि यहां छीना झपटी हो जाएगी, फांसी पे लटका देंगे किसी को ना, यहां तो मानना ही है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीती तो सबने माना, वहां की लड़ाई होगी कि नहीं मानेंगे? ऐसा तो नहीं कि ना मुख्यमंत्री की कुर्सी की छीना झपटी होगी, नहीं ना। लेकिन मन फिर आपका बड़ा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उन्होंने कहा सुधा जी ने कि भाई कांग्रेस की शिकायत है कि उसके गतिविधियों को, उसके परिश्रम को बताया नहीं जा रहा। चलिए आप तो बता रहे हैं ना अपना परिश्रम, और जिसके लिए कर रहे हैं उसको दिखाई दे रहा है। वोट तो उसी को डालना है, वोट नेताओं को थोड़ी डालना है, न टीवी चैनल्स को वोट डालना है। वोट तो ननकू और रज्जाक को डालना। पांडे जी गलत तो नहीं कहा। आप जहां बता जिन लोगों के लिए भला कर रहे हैं, जिनको आपने खीर मोहन खिलाया है, उनको तो पता है कि भैया ने खीर मोहन खिलाया नहीं, तो वो तो आपके साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? हां, नहीं खिलाया होगा और झूठ का होगा खीर मोहन खिलाया, तो फिर वो आपको दौड़ा लेंगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था, इसमें कोई पार्टी वाइज झगड़े की संभावना ही नहीं थी आज के विषय में। 13 तारीख को या तो भारतीय जनता पार्टी के दावे गलत हो जाएंगे या समाजवादी पार्टी की चार्जशीट गलत साबित हो जाएगी। इतना ही परिणाम होगा ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा, इसके अलावा कोई तीसरी स्थिति नहीं बनती। मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगे कि केवल सपा को लड़ाई में दिखा दिया अग्निहोत्री जी ने, तो ये कह